दोस्तों आजकल के जो नए-नए जो नाबालिग लड़के हैं वह उनकी जो तरह-तरह की कहानियाँ हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसा ही कुछ आज की कहानी में होता है। एक नाबालिग लड़की होती है, वह अपने प्रेमी से उन दोनों का काफ़ी गहरा संबंध होता है। लेकिन उस लड़की को ये नहीं पता था कि उसका जो प्रेमी है वह किसी और लड़की के साथ भी संपर्क में रहता है। लेकिन जब पूरा मामला पुलिस छानबीन करती है परिजनों के बताए गए माध्यम के द्वारा, तो पता चलता है कि एक ही छात्र से 2 सहेलियाँ जो कि दोनों लड़कियाँ होती हैं, वो भी आपस में दोस्त होती हैं और उन्हीं के साथ पढ़ने वाला वो लड़का भी होता है, वह भी इन्हीं का दोस्त होता है। तो एक छात्र के साथ 2 सहेलियाँ एक साथ रहती हैं और यही नहीं, वह अपने गाँव को, अपने शहर को छोड़कर दूसरे राज्य में चली जाती हैं। जब पुलिस वहाँ से तफ्तीश करती है, उनको पकड़ती है, लेकर आती है उनके पैतृक गाँव, तब मामला जाकर खुलता है और जब यह खबर लोगों के बीच आती है, तो लोग बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर आज के जो नए-नए लड़के हैं, वह क्या-क्या कारनामा कर दे रहे हैं, जिसकी कभी कोई कल्पना नहीं करते हैं। तो आज की ये क्या है पूरी घटनाक्रम, इसको हम कहानियों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं आज नई कहानियों की शुरुआत के साथ-साथ आज की जो कहानी है, दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह घटना उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है गोरखपुर, जो कि बहुत ही मशहूर है क्योंकि तात्कालिक मुख्यमंत्री आदित्य श्री योगीनाथ जी गोरखपुर से ही आते हैं। तो इसको लेकर गोरखपुर काफ़ी चर्चा का केंद्र रहता है, काफ़ी पॉपुलर जगह है। तो गोरखपुर में एक जगह पड़ता है शाहपुर। शाहपुर में 16 अक्टूबर 2024 को दिन एक 16 साल की लड़की अपने घर से दूध लेने के लिए निकलती है और वह लड़की पूरे दिन घर नहीं आती। परिवार वाले काफ़ी खोजबीन करते हैं, रिश्तेदारों संग उनको फ़ोन करते हैं, वहाँ पता करते हैं, उसके दोस्त यार सभी के यहाँ पता करते हैं, लेकिन लड़की का कोई सुराग, कोई संदेश नहीं मिलता है। तो अगले दिन परिजन जो है वह अब जो उनका स्थानीय थाना क्षेत्र है शाहपुर, वहाँ पर जाकर एक गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद पुलिस भी हरकत में आती है और मामला लड़की से था, नाबालिग लड़की होती है, 16 साल उम्र होती है। तो पुलिस के जाँच का विषय है। तो पुलिस जब जाँच करती है, तो उन लोगों को बिहार से पकड़ा जाता है। जब इन सभी को शाहपुर थाने में ले आया जाता है, जब पुलिस पूछताछ करती है, तो जो कहानी बताते हैं, वह लोगों के बीच आती है, लोग बिल्कुल आश्चर्य हो जाते हैं। दोस्तों वह लड़की बताती है कि वह लड़की और उसकी एक फ्रेंड है, उन्हीं के साथ एक लड़का पढ़ता है उन्हीं की कॉलेज में। वह तीनों आपस में एक बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और लड़की भी दोनों सहेलियाँ होती हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं, लेकिन इन दोनों सहेलियों को उस छात्र से ही प्यार हो जाता है। मतलब छात्र एक था और सहेलियाँ 2, दोनों को एक ही छात्र से प्यार हो जाता है। अब दोनों और छात्र यानी तीनों मिलकर कहीं दूर जाकर अपना जो जीवन है उसको जीना चाहते थे। तो इसके लिए 16 अक्टूबर को वह दोनों गोरखपुर स्टेशन पे पहुँचते हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं और ये सब चले जाते हैं लखनऊ। लखनऊ जाने के बाद यह एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर किराए के कमरा लेना चाहते हैं। लेकिन जो होटल मैनेजर होता है, वह जो स्टाफ होता है काउंटर पर, वह जो इन सबों की जो आईडी माँगता है, तो आईडी में उम्र 16 साल होती है, जिसकी वजह से नाबालिग होने की वजह से इन्हें रूम नहीं मिल पाता है। उसके बाद ये सब वहाँ से निराश होते हैं और भटकते रहते हैं, लेकिन इसी बीच लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर ये होते हैं और उसी बीच बिहार जाने वाली ट्रेन आती है और उस ट्रेन में तीनों बैठ जाते हैं और वह बिहार चले जाते हैं। बिहार जाने के बाद वह बिहार के एक होटल में वह अपना रूम लेकर रह रहे थे,
इसी बीच पुलिस इसी बीच परिजनों ने पुलिस को जो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था, तो पुलिस छानबीन करती थी। जब पुलिस इनके जो ये लड़कियां हैं, उनके जो लड़की गायब हुई थी उसकी जब छानबीन होती है, तो पता चलता है कि यह लड़की ही नहीं सिर्फ, बल्कि इसके साथ साथ एक लड़की और एक लड़का और भी गायब हैं। तो अब इन तीनों को एक एंगल से मिलाकर इनकी जब जांच पड़ताल होती है, तो उसमें से उस लड़के का मोबाइल नंबर मिलता है, और जिसे सर्विलांस पर चढ़ाने के बाद जो लोकेशन होता है वो बिहार के हथुआ का आता है। और पुलिस अपनी एक टीम बनाती है और बिहार के हथुआ जाती है, और वहाँ से इन तीनों को पकड़कर लाया जाता है। फिलहाल लड़की को परिजनों के हवाले कर दिया जाता है, और लड़का जो है उसके ऊपर पुलिस की जो कार्रवाई होती है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के हिसाब से उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सतर्क एवं जागरूक करना है, क्योंकि हादसा कब किसके साथ हो जाता है इसका अंदेशा किसी को नहीं होता। तो आशा है कि आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी ख्याल रखें अपना, और अपने के साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखें।